दोस्तों ये वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आप लोगों के कमेंट में पढ़ रहा था, उन कमेंट में बहुत सारे कमेंट इस तरह के थे कि सर हम न्यूमेरिकल्स करना चाहते हैं। और दोस्तों मैं भी काफी टाइम से चाह रहा था कि मैं आपको आंकिक प्रश्न ज्यादा से ज्यादा करवाऊं। तो अब हमारे इस चैनल पे आंकिक प्रश्न भी आया करेंगे। और इस चैनल का उद्देश्य ऐसे नहीं है कि बस मैंने वीडियो बना दिया आपने देख लिया। इस चैनल का उद्देश्य यह है कि एक एक कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए, हर बच्चे को आंकिक प्रश्न न्यूमेरिकल्स आने चाहिए और हर एक बच्चे का रिजल्ट बनना चाहिए। तो ये चैनल अपने आप में एक मिशन है हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए कि जो हिंदी मीडियम के बच्चे किसी भी कारण से अच्छी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं उनकी हम मदद करें। तो आपको अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है और आपको मेरे कई भी एक एक बात की पालना करनी है। लास्ट में आप आराम से 80-90% से ऊपर बनाओगे। तो अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। ये आंकिक प्रश्न आपके आधारित हैं विभव और विभवांतर पे। इसके पहले दो भी मैंने आपको 2-3 वीडियो पढ़ाए हैं, उन पर बेस ये रहेगा। तो आराम से मैं आपको 2 से 3 सेकंड का समय दे रहा हूं। चलिए 10 सेकंड का समय दे देता हूं, आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, फिर हम इसको हल करेंगे। अब पहला आंकिक प्रश्न अपन सॉल्व करते हैं। किसी भी आंकिक प्रश्न को सॉल्व करने का सबसे पहला मेथड मैं आपको सिखा रहा हूं, ध्यान से सुनना। पहला काम होता है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को एक चित्र में बदलने की कोशिश कीजिए। अगर आप क्वेश्चन को एक चित्र में बदल पाते हैं तो उस क्वेश्चन के हल होने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। कैसे? मैं आपको पहला क्वेश्चन पढ़ के दिखाता हूं और उसको चित्र में बदलता हूं, ध्यान से देखना। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल करते हैं तो उसको हम सॉल्व करते हैं तो हम लिखते हैं सॉल्यूशन अर्थात उसका हल। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं ध्यान से। एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। तो मान लो एक स्थान है, वो स्थान ए है और उस पे विभव कितना है? -15 वोल्ट। साफ साफ कह रखा है उसने, एक स्थान पर विद्युत विभव कितना है? -15 वोल्ट। ठीक बात है, आगे बढ़ो। तथा किसी दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट है। कोई और स्थान होगा, मान लेते हैं थोड़ी सी दूरी पर वो स्थान है और उस स्थान पे विभव कितना दे रखा है आपको? V वोल्ट। तो इस स्थान पे विभव है V वोल्ट। ठीक है यहां तक भी। यदि 6 कूलम आवेश को पहले से दूसरे स्थान तक ले जाने में 150 जूल कार्य किया गया है, तो हम एक स्थान से मतलब A से B तक लेके गए हैं और किसको लेके गए हैं? 6 कूलम आवेश को। अब भैया सीधी सी बात है, आवेश को लेकर के जाओगे तो कार्य करना पड़ेगा और यह कार्य कितना करना पड़ा है आपको? 150 जूल। मतलब जो कार्य हुआ है A से B तक ले जाने में, वो कार्य कितना हुआ है? 150 जूल। तो A से B जाने में जो कार्य हुआ है उसको सिंपल W बोल देते हैं, कंफ्यूज नहीं करना चाहता मैं आपको। तो जो कार्य W हुआ है वो कितना है? 150 जूल। तो मैंने इस क्वेश्चन को डायग्राम में बदल दिया, चित्र में बदल दिया। आसान था। अभी तक तो केवल जो पढ़ा है उसको बनाया है, वापस देख लो। एक स्थान पर विद्युत विभव -15 वोल्ट है। मान लेते हैं वो स्थान A है जिस पे विभव कितना है? -15 वोल्ट। तथा किसी दूसरे स्थान पर विभव V वोल्ट है। ये वो दूसरा स्थान है जहां पे विभव कितना है मित्रों? V वोल्ट। यदि 6 कूलम आवेश को पहले से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा है, 6 कूलम आवेश को पहले से दूसरे स्थान तक ले जाया जा रहा है और उसमें कार्य कितना हो रहा है? 150 जूल। तो V का मान ज्ञात कीजिए। आपको इस V का मान बताना है। तो मैंने इस क्वेश्चन को चित्र में बदल दिया और इस चित्र के अंदर अब आपको किसका मान निकालना है? V का मान निकालना है। तो सबसे पहला काम है क्वेश्चन के अंदर जो जो चीजें दे रखी हैं उन सब चीजों को लिख लो। हमारा ये काम एकदम संपन्न हो चुका है। अब हम सोचेंगे कि यार हमको कौन सा सूत्र पता है। देखो, इन दोनों बिंदुओं के मध्य क्या होगा? विभव का अंतर अर्थात विभवांतर। विभवांतर का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही एक सूत्र पढ़ाया था। वो सूत्र था विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। अब आप विभवांतर किन बिंदुओं के बीच में देखना चाहते हो? विभवांतर आप देखना चाहते हो B और A के बीच में। जो विभव का अंतर है, जो विभवांतर है, वो आप किसके बीच में देखना चाहते हो? A और B के बीच में। तो उसको कैसे लिखा जाएगा? उसको लिखा जाएगा VBA। तो VBA बराबर होगा कार्य बटा आवेश। भाई जब सूत्र एक ही पढ़ाया है तो एक ही सूत्र लगेगा। विभवांतर, कार्य और आवेश, इनको जोड़ने वाला सूत्र एक ही होता है। अब ये क्या चीज लिखी हुई है? ये है B तथा A के मध्य विभवांतर। क्योंकि कहां से कहां लेके जा रहे हो? A से B लेके जा रहे हो, तो B और A के मध्य विभवांतर होगा VBA। अब विभवांतर क्या होता है? विभवांतर होता है विभव का अंतर। तो VBA क्या है? B और A के मध्य विभवांतर, वो क्या होगा? विभव का अंतर। तो VBA को अपन ऐसे लिख सकते हैं VB माइनस का VA। B बिंदु का विभव VB है, A बिंदु का विभव VA है और B और A का जब माइनस करेंगे तो उनके बीच का विभवांतर आएगा जिसका सूत्र है कार्य बटा आवेश। आवेश वो है जिसको आप A से B तक लेके जा रहे हो, कार्य वो है जो आवेश को A से B ले जाने में करना पड़ रहा है। ठीक है।
बराबर कार्य W आवेश Q। अब सोचो आपको क्या क्या दे रखा है। VB, बी बिंदु पर विभव लिख देता हूं, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है, जितना आराम समझोगे उतना मजा आएगा, और जितना आराम से करोगे न्यूमेरिकल्स को उतना ही गलती कम होगी। चलो देखिए दोस्तों, VB, बी पर विभव, बी पर विभव कितना दे रखा है, V वोल्ट, तो बी का विभव हो गया V वोल्ट, ये माइनस अपने आप आया। VA, ए पर विभव, ए पर विभव कितना दे रखा है, माइनस का 15 वोल्ट, तो यहां आ गया माइनस का 15, बराबर कार्य, कितना कार्य करना पड़ा है भाइयों, 150 जूल, तो 150, इसको इधर एडजस्ट कर देते हैं, ए पर विभव, ओके, तो कार्य कितना करना पड़ा, 150 डिवाइड बाय आवेश, कितने आवेश को लेकर के गए थे, 6 कूलाम को, डिवाइड बाय 6, V प्लस 15 बराबर 150 बटा 6। अब 150 बटा 6 को हल कर सकते हैं काफी आसानी से। 150 बटा 6 कितना होता है, 25, 6 दूनी 12, 30 बचा, 6 पंजे 30, तो ये आ गया 25। सही है, इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं, V को इधर रहने दीजिए, 15 को उधर भेज दीजिए, तो V बराबर हो जाएगा 25 माइनस 15, 25, 15 उधर गया माइनस का हो गया, 25 में से 15 गया बचा 10, तो V का मान कितना आ गया, 10 वोल्ट, और ये आपका क्या है, उत्तर। और ये हम हो गए खुश क्योंकि हमें न्यूमेरिकल आ गया। देखो भाई सब, न्यूमेरिकल टफ नहीं होता है, न्यूमेरिकल बहुत आसान चीज है, बहुत मजेदार चीज है, बस 2-3 बातों में हम गड़बड़ ना करें। पहली बात, जो हमें दे रखा है वो हमने अच्छे से लिखा हो कि भाई ए बिंदु का विभव -15 दे रखा है, बी का V दे रखा है, 6 को लेके जा रहे हैं, कार्य 150 करना पड़ रहा है। फिर हमें सूत्र पता होना चाहिए, सूत्र होता है विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। विभवांतर किसके बीच का देखना है, बी और ए के बीच का देखना है, तो उसको लिखेंगे VBA। फिर विभवांतर क्या होता है, विभव का अंतर, तो बी और ए के बीच का विभवांतर होगा बी का विभव माइनस ए का विभव। उसके बाद आप देखोगे तो W आपको दे रखा है 150, Q आपको दे रखा है 6 कूलाम, VA आपको दे रखा है -15, VB आपका है V जो कि निकालना है। तो इन सब में सब कुछ दे रखा था, V को छोड़ के अपन ने V को निकाल लिया, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो आई होप आपको पहला न्यूमेरिकल में मजा आया है। अगर मजा आया है तो अभी के अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे पहले कि हम सेकंड शुरू करें, क्योंकि इसमें और मजा आने वाला है। और दोस्तों मैंने बहुत अच्छी अच्छी शीट्स बनाना शुरू कर दिया है आप लोगों के लिए, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर नीचे डिस्प्ले हो रहे हैं, उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। एक बार का पैकेज है, उस पैकेज में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, डेली हम वीडियो के बाद में नोट्स दे देते हैं। दूसरा, आपको शीट्स मिलेंगी इस तरह की, और साल के लास्ट तक मेरा सपोर्ट मिलेगा। तो आप नीचे व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कांटेक्ट करें, बाकी डिटेल्स आपको वहां पर मिल जाएंगे। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, फिर मैं क्वेश्चन सेकंड करवाऊंगा। अब क्वेश्चन सेकंड करते हैं दोस्तों, देखो ध्यान से, पढ़ो इस क्वेश्चन को, और क्वेश्चन को पढ़ते हुए लिखते जाना साथ साथ। 20 कूलाम आवेश को, मतलब आवेश कितना है अपने पास, 20 कूलाम, इसको बिंदु A से बिंदु B तक हम लेके जा रहे हैं, जिसकी दूरी दे रखी है 0.2 मीटर। कह रहा है ना, 20 कूलाम आवेश को बिंदु A से बिंदु B तक हम लेके जा रहे हैं, यहां से A से B तक लेके जा रहे हैं, और बीच की दूरी कितनी है, 0.2 मीटर। उसके लिए कार्य कितना करना पड़ा है, कार्य करना पड़ा है 2 जूल। तब इन बिंदुओं के मध्य विभवांतर का मान क्या होगा। तो आपको एक बिंदु A दे रखा है, आपको दूसरा बिंदु B दे रखा है, आपको यह बता दिया उसने कि कितने कूलाम आवेश को लेकर के जा रहे हैं, हम लेकर के जा रहे हैं 20 कूलाम आवेश को, और कार्य कितना करना पड़ रहा है, 2 जूल। तो अब आपको बताना है कि इन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कितना होगा। विभवांतर का एक ही रामबाण है, ये रहा। तो विभवांतर का ये सूत्र लिख लीजिए, विभवांतर बराबर कार्य बटा आवेश। अब देखो, विभवांतर VBA, ए और बी के मध्य विभवांतर बराबर कार्य, कितना कार्य करना पड़ा, 2 जूल। आवेश, कितने आवेश को लेकर के गए, 20 कूलाम। भाई सीधी सी बात है, कार्य, कितना कार्य करना पड़ा, क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है 2 जूल। कितने आवेश को लेकर के गए, 20 कूलाम को। तो विभवांतर क्या होता है, कार्य बटा आवेश, कार्य हो गया 2, आवेश हो गया 20, सॉल्व करो, 1/10 बोले तो 0.1। विभवांतर का मात्रा क्या होता है, वोल्ट, तो उत्तर होगा 0.1 वोल्ट, और ये आपका आंसर है। इससे आसान प्रश्न कुछ नहीं हो सकता था। आपको सीधा सीधा दिया हुआ था कि आवेश कितना है, आपको सीधा सीधा दिया गया था कि कार्य कितना है, और विभवांतर ही पूछ लिया था, विभवांतर ही पूछा है डायरेक्ट। तो इस विभवांतर को विभव में तोड़ने की जरूरत भी नहीं है, जैसे यहां तोड़ना पड़ा। आपको पूछा ही VBA है, तो अगर आपको डायरेक्ट VBA पूछा है तो डायरेक्ट सूत्र लगा के आप सॉल्व कर सकते हो। आंसर आ गया 0.1 वोल्ट, एकदम आसान। एक ही न्यूमेरिकल के ऊपर मैंने आपको 2 क्वेश्चन करा दिए ताकि आपको अच्छे से वो क्वेश्चन फील हो जाए। अब आप क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ लीजिए। अब अपन क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए, हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश, आपको दे रखा है कि हवा में एक धनात्मक बिंदु आवेश है, वो बिंदु आवेश कितना है, 1.1 इंटू 10 की घात -9 कूलाम, और इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस आवेश से
10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु है, मान लेते हैं वो बिंदु P है, और उस पर हमें निकालना है कि विद्युत विभव कितना होगा। क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ लो अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो, क्योंकि क्वेश्चन को ठीक तरह से समझना बहुत जरूरी है। अगर क्वेश्चन समझने में गलती करोगे तो फिर फॉर्मूला लगाने में गलती करोगे, फॉर्मूला गलत लगाओगे तो आंसर भी गलत आएगा, फिर आपको कोई नहीं बचा सकता। तो क्वेश्चन को फिर से शांति से वापस पढ़ो। हवा में स्थित किसी धनात्मक बिंदु आवेश, प्लस आवेश है हवा में, कितना है 1.1 इंटू 10 की घात -9 कूलम से 10 सेंटीमीटर की दूरी पे, आपको उससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पे क्या ज्ञात करना है, एक बिंदु है, उस बिंदु पर आपको ज्ञात करना है विभव। पहली बात, एसआई मात्रक में बदलना बहुत जरूरी होता है। आवेश का एसआई मात्रक है कूलम, कोई दिक्कत नहीं है, पर ये जो दूरी है ना 10 सेंटीमीटर, इस 10 सेंटीमीटर को मीटर में बदलना बहुत जरूरी है। तो पहले इसको मीटर में बदल लो। मीटर में बदलने के लिए 100 का भाग लगा दो, 1 0 से 1 0 गया, 1/10, 1/10 को बोल सकते हैं अपन 0.1 मीटर। अब सही है। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि 1.8 इंटू 10 की घात -9 कूलम से 0.1 मीटर पे विभव कितना होगा। अब आप याद करो कि मैंने ऐसा कोई टॉपिक पढ़ाया था क्या जिसमें एक आवेश से किसी दूरी पर आपसे विभव पूछ रहा हो, ऐसा कोई मैंने पढ़ाया था क्या? तो आपको याद आएगा कि मैंने सेकंड वीडियो में एक टॉपिक ड्राइव करवाया था, बिंदु आवेश के कारण विभव, और बिंदु आवेश के कारण विभव का सूत्र निकल के आया था Vp बराबर KQ बटा R। ये सूत्र निकल के आया था KQ बटा R। ये आपको याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ये टॉपिक करवाया है कि बिंदु आवेश के कारण R दूरी पर जो विभव का मान होता है वो कितना होता है, Vp बराबर KQ बटा R होता है। ये क्या होता है इसमें, कि आप जानते हो 9 इंटू 10 की घात 9, ये एक नियतांक है, इंटू क्यू होता है वो आवेश कितना दे रखा है इधर 1.1 इंटू 10 की घात -9 डिवाइड बाय आर। क्या होता है, आर होती है दूरी, कितनी दूरी पे देखना है 0.1 मीटर पे, तो नीचे क्या आएगा 0.1 मीटर। जब तक सूत्र याद नहीं होंगे ना, न्यूमेरिकल्स करने में मजा आ ही नहीं सकता, ये मान के चलना, मजा कभी नहीं आएगा। क्वेश्चन करने में मजा तब आता है जब फॉर्मूले याद होते हैं, इसलिए मेरा एक एक वीडियो ध्यान से देखा करो। तो आपका बिंदु आवेश से आर दूरी पर स्थित एक बिंदु पी है, उस पर अगर आपको विभव चाहिए तो उसका सूत्र क्या होगा, KQ बटा R। के आपको पता होता है 9 इंटू 10 की घात 9, क्यू आपको दे रखा है आपका ये आवेश 1.1 इंटू 10 की घात -9 डिवाइड बाय उसका जो दूरी है वो है 0.1 मीटर। अब हल कर लेते हैं इसको। बच्चे ये भी शिकायत करते हैं कि सर आप पूरा क्वेश्चन हल किया करो, तो मैं आपको पूरा क्वेश्चन हल करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। भाई ये है 10 की घात 9, चलो इधर करते हैं, Vp बराबर ये 9 तो ऐसे कैसा, ये देखो ये 1.1 का 10 नीचे गया, इस 0.1 का 10 ऊपर गया, तो 10 से 10 कट गया, ये बचा 11, तो 9 इंटू 11 डिवाइड बाय ये बचा 1 का कोई मतलब है नहीं, तो 9 इंटू 11 इंटू 10 की घात, ये कितना है 9, ये कितना है -9, जोड़ देंगे तो 9 -9, तो ये हो गया 9 इंटू 11 इंटू 10 की घात 9 -9 जीरो, किसी भी घात जीरो कितनी होती है 1, तो ये आ गया 99। तो आपका Vp कितना निकल के आ गया 99 वोल्ट, और ये आपका हो गया उत्तर। और यहां पे अगर किसी को डाउट आ रहा है तो मैं बता देता हूं, जैसे a की घात m हो और a की घात n हो तो वो हो जाता है a की घात m प्लस n। अब देखो ये जो चीज है ना ये इसमें बन रही थी, यहाँ पे 10 की घात 9 a की घात m, 10 की घात -9 a की घात n, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे तो 9 -9, ये रहा 9 -9, ये ऐसे हुआ है। तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन तो बहुत आसान थी, कैलकुलेशन अपने काफी आसानी से कर ली, वापस देख लो एक बार। आपको k का पता होना चाहिए, k होता है 9 इंटू 10 की घात 9, आवेश आपको दे रखा था और दूरी आपने रख दी, दूरी थी 0.1, वापस समझ लो यहाँ 1.1 था नीचे गया 10, ये 0.1 था ऊपर गया 10, 10 से 10 कट गया, खेल खत्म, ये एक था एक से कोई मतलब नहीं है। अब बचा 9 इंटू 11 इंटू 10 की घात 9 इंटू 10 की घात -9, ये दोनों बराबर हैं तो 10 और 10 बराबर होने के कारण घातें जुड़ जाएंगी, क्योंकि अगर a और a बराबर होता है तो m प्लस n हो जाता है, घातें जुड़ गई 9 -9 शून्य आ गया, 10 की घात शून्य, किसी की घात शून्य कितनी होती है 1, तो 10 की घात शून्य आ गई 1, 11 इंटू 9 99 होता है, तो ये आपका आ गया 99, और विभव का मात्रक वोल्ट होता है तो ये आपका आ गया 99 वोल्ट। इतना आसान प्रश्न था, बस आपको पता होना चाहिए कि बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विभव का सूत्र कितना होता है KQ बटा R। और इसके पहले विद्युत द्विध्रुव का आप टॉपिक देख चुके हो, उसमें तो इसको अपन अच्छे से काम में लिया था, है ना। तो ये मैंने 3 क्वेश्चन कराया, अब मैं कराऊंगा चौथा क्वेश्चन, इसको आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और कॉपी कर लो। अब दोस्तों मैं आपके सामने हाजिर हूं क्वेश्चन नंबर 4 लेकर के, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज्यादा चांस होते हैं एग्जाम में आने के। अच्छा क्वेश्चन है, पढ़िए। 2 आवेश आपके सामने हैं, 4 इंटू 10 की घात -9 कूलम, तथा दूसरा आवेश है -3 इंटू 10 की घात -9 कूलम, जो एक दूसरे से कितने मीटर दूरी पर रखे हुए हैं, 0.1 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो पहले इतना कर लेते हैं कि ये आपका एक आवेश है 4 इंटू 10 की घात -9 कूलम, इससे कितनी दूरी पे दूसरा आवेश रखा हुआ है 0.1 मीटर की दूरी पर,
और वो आवेश है माइनस का 3 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलम। मतलब एक आवेश प्लस में है, एक आवेश माइनस में है। ठीक है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, तो ये है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा, पर उनके बीच एक ऐसा बिंदु ज्ञात करें जहां नेट विभव शून्य हो। मतलब इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है, यहां से यहां तक जो आप लाइन देख रहे हो, इसके बीच में कहीं एक ऐसा बिंदु निकालना है अपन को, पता लगाना है एक बिंदु का, जिस बिंदु पर नेट विभव जो है वो कितना आना चाहिए, शून्य आना चाहिए। क्वेश्चन क्या है, नेट विभव का मतलब होता है इसके कारण भी विभव और इसके कारण भी विभव, उनका योग जो है वो शून्य आना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि ये प्लस में है, तो प्लस में जो होता है उसका विभव प्लस में आता है। ये किस में है? माइनस में है, तो माइनस का विभव माइनस में आता है। तो अगर इसका विभव और इसका विभव बराबर हो जाए, तो क्योंकि दोनों के चिन्ह विपरीत हैं, इसलिए योग कितना आ सकता है? शून्य आ सकता है। और हमें कहां पता लगाना है? हमें उन दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच में पता लगाना है। मतलब अपन को इसके बीच कहीं पता लगाना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करते हैं, सुनना। हमें नहीं पता कि वो बिंदु कौन सा है जिस बिंदु पर इसके विभव और इसके विभव का योग शून्य आएगा। तो जब पता नहीं होता है तो हम ऐसे ही मान लेते हैं, जब पता नहीं होता है तो हम ऐसे ही मान लेते हैं। तो ऐसे ही मान लो कि ये बिंदु यहां पर है। मान लो कि P वो बिंदु है जिस बिंदु पर जो विभव है वो विभव बराबर है इसका और इसका। तो P बिंदु पर नेट विभव कितना आ रहा है? शून्य आ रहा है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। अब ये P बिंदु कहां है? तो मान लेते हैं कि इस आवेश से इसकी दूरी x है। ये जो P बिंदु है जिस बिंदु पर इसका विभव और इसका विभव बराबर है, वो दूरी कितनी है? x। तो ये दूरी कितनी हुई यहां से यहां तक की? अगर 4 वाले आवेश से दूरी x है तो ये दूरी कितनी होगी? सोचना, यहां से यहां तक की दूरी है 0.1 मीटर, यहां से यहां तक हो गया x, तो ये अपने आप कितना हो गया? 0.1 माइनस x। भैया कोई रॉकेट साइंस नहीं पढ़ा रहा हूं मैं आपको, बहुत सिंपल चीज है। उसने क्वेश्चन में साफ साफ बोला कि एक प्लस आवेश रखा हुआ है, एक माइनस आवेश रखा हुआ है, बीच में उनके बीच की दूरी 0.1 मीटर है। एक ऐसा बिंदु खोज के निकालो जिस बिंदु पर इसके कारण विभव और इसके कारण विभव बराबर है। तो ये प्लस में होगा, ये माइनस में होगा, जोड़ेंगे तो शून्य आ जाएगा। पता लगाओ शून्य कहां पे आ रहा है। तो हमने मान लिया कि शून्य P पर आ रहा है, तो P दूरी निकालनी है ना, तो मान लेते हैं P इस आवेश से कितनी दूरी पर है? x पर। तो इससे कितनी पे होगा? जब ये पूरा 0.1 है तो ये अपने आप कितना हो गया? 0.1 माइनस x। अब जो P बिंदु आपने माना है, इसकी खासियत क्या है? इसकी खासियत यह है कि इस पर नेट विभव कितना है? शून्य है। मतलब इस बिंदु पर इसके कारण विभव और इसके कारण विभव का जोड़ेंगे तो कितना आएगा? शून्य आएगा। करते हैं। मतलब इस पर प्लस क्यू के कारण जो विभव है प्लस माइनस क्यू के कारण जो विभव है वो कितना आएगा? शून्य आएगा। इस बिंदु पर इसके कारण जो विभव है और इसके कारण जो विभव है वो कितना आना चाहिए? शून्य आना चाहिए। अब बताओ इस आवेश के कारण कितना विभव होगा? इसको बोल रहे हैं अपन प्लस क्यू और इसको बोल रहे हैं माइनस क्यू। या ऐसा करो, इसको Q1 बोल दो, इसको माइनस का Q2 बोल दो, है ना। तो इसके कारण इस बिंदु पर विभव कैसे लिखोगे? किसी भी बिंदु आवेश से अगर किसी भी दूरी पर विभव लिखना है तो उसका सूत्र क्या होता है? KQ बटा R। ये रामबाण है, इसको कभी मत भूलना कि अगर एक आवेश Q है तो उस आवेश Q से R दूरी पर विभव कैसे लिखा जाता है? KQ बटा R। तो इसके कारण यहां विभव कैसे लिखा जाएगा? KQ। Q की जगह क्या आएगा? प्लस का 4 इंटू 10 की घात माइनस 9 डिवाइड बाय दूरी। कितनी दूरी पे शून्य माना है आपने? मतलब कितनी दूरी पर बराबर करना है? x पर। तो यहां आ जाएगा x। ठीक है, प्लस इधर देखते हैं इसका कैसे लिखोगे? K। ये वाला आवेश कितना है? माइनस का 3 इंटू 10 की घात माइनस 9 डिवाइड बाय R। इसकी बिंदु P से दूरी कितनी है? 0.1 माइनस x। अब इन दोनों का योग कितना हो जाना चाहिए? शून्य। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जो आपके समझ में नहीं आए। उसने कहा था कि दो आवेश हैं, एक प्लस है एक माइनस है, बीच में एक बिंदु का पता लगाओ जिस बिंदु पे नेट विभव शून्य हो। तो मान लिया मैंने वो बिंदु P है और वो बिंदु P इससे कितनी दूरी पर है? x दूरी पर है। तो इससे कितनी दूरी पर होगा? 0.1 माइनस x। अब इसके कारण यहां जो विभव आ रहा है वो प्लस में आएगा। ये रहा K इंटू आवेश बटा दूरी, K इंटू आवेश बटा दूरी। दूरी कितनी है? x। इसके कारण जो विभव यहां पर आएगा वो माइनस में आएगा, K इंटू माइनस क्यू बटा दूरी। दूरी कितनी है? 0.1 माइनस x। और इन दोनों का, ये प्लस में आ रहा है ये माइनस में आ रहा है, इन दोनों का योग इस बिंदु पे कितना होना चाहिए? शून्य। इसलिए इसको मैंने किसके बराबर कर दिया? शून्य के। अब इस सारी मातापच्ची से मुझे इस x का मान निकालना है। तो अब मैं पूरा हल करके दिखाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कमेंट करते हैं कि सब न्यूमेरिकल्स को आप पूरा हल किया करो। तो मैं अब इसको पूरा हल करके दिखाऊंगा। करना क्या होगा? अब केवल x का मान निकालना है। देखो यहां करते हैं, इसको यहां छोड़ दो, ये माइनस है तो ये माइनस यहां आ जाएगा। तो K इंटू 4 इंटू 10 की घात माइनस 9 डिवाइड बाय x।
ये माइनस यहाँ आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का k इंटू 3 इंटू 10 की घात माइनस 9 बटा 0.1 माइनस एक्स बराबर 0। ये माइनस बाहर लिया है। अब इस माइनस को उधर भेज दो तो ये हो जाएगा k 4 इंटू 10 की घात माइनस 9 बटा x बराबर, ये माइनस उधर के प्लस हो जाएगा तो प्लस का k इंटू 10 की घात माइनस 9 डिवाइड बाय 0.1 माइनस एक्स। जो कट सकता है काट दो, k से k कट जाएगा, 10 की घात माइनस 9 से 10 की घात माइनस 9 कट जाएगा तो क्या बचा 4 बटा एक्स बराबर 3 बटा 0.1 माइनस एक्स। अब अपन इसको इधर ले जाएंगे, उसको उधर ले जाएंगे तो 4 इंटू 0.1 माइनस एक्स बराबर 3x। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये हो गया 4 को इससे गुणा करो 0.4 माइनस 4 को इससे गुणा किया 4x बराबर 3x। अब इसको अपन ऐसा करते हैं उधर भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 0.4 बराबर 3x प्लस 4x। तो 4 और 3 कितना हो गया, ये हो गया 7x, 7x बराबर 0.4 तो यहां से x बराबर कितना आ जाएगा 0.4 बटा 7। अब इसको हल करने की जिम्मेदारी आपकी बनती है। इसको हल करोगे तो आएगा 0.057 मीटर। मतलब इस प्लस के 4 इंटू 10 की घात माइनस 9 से कितनी दूरी पर एक ऐसा बिंदु आएगा जिसपे इसके कारण विभव प्लस में, इसके कारण विभव माइनस में बराबर हो जाएगा और नेट विभव कितना आएगा 0। वो एक्स का मान कितना है 0.057 मीटर। और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, बोले तो उत्तर। और ये क्वेश्चन हमसे सॉल्व हो गया और ये बहुत खुशी की बात है। और इसी खुशी की बात पे एक लाइक बनता है, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर नहीं किया है। बहुत आसान क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आने के चांस ज्यादा होते हैं, जिसमें वो क्या करेगा 2 आवेश दे देगा आपको और आपसे पूछेगा एक ऐसी जगह निकालो जहां पे नेट आवेश 0 है। ऐसे में आप क्या करोगे, मान लेना वो x दूरी पर है, फिर इसके कारण विभव लिख लेना प्लस में, इसके कारण विभव लिख लेना माइनस में, उनको जोड़ के 0 के बराबर कर देना और थोड़ा तामझाम कर करके x निकाल लेना और यही आपका क्या कहलाएगा उत्तर। अर्थात 0.057 इतने मीटर जब आप यहां से चल के आओगे तो आपको एक ऐसा पॉइंट P मिलेगा जिस पॉइंट P पर क्या 0 होगा, आपका विभव 0 होगा, नेट विभव। इसके कारण प्लस में, इसके कारण माइनस में बराबर होगा, नेट कितना आ जाएगा 0। तो अब आराम से आप इसको कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको कराता हूं 5वां क्वेश्चन। हर तरह के क्वेश्चन करवा रहा हूं, जितने मैंने वीडियो अभी तक बना दिए हैं उन सब पे बेस क्वेश्चन करवा रहा हूं। अब दोस्तों हम लोग करने वाले हैं अगला क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन 5th। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव नाम के टॉपिक से कनेक्टेड है। उसका वीडियो का लिंक ऊपर आई बटन में आ रहा है, उसको जरूर देख लेना अगर नहीं देखा है तो, वरना ये ऊपर से जाएगा। देखो भैया, क्वेश्चन है 2 बिंदु आवेश है आपके पास। एक है 8 इंटू 10 की घात 9 कूलाम प्लस में, दूसरा है माइनस का 8 इंटू 10 की घात माइनस 9 कूलाम। तो ये एक द्विध्रुव बन गया, क्योंकि द्विध्रुव के अंदर 2 आवेश होते हैं जिनका मान तो बराबर होता है बट एक प्लस में होता है एक माइनस में होता है। एक दूसरे से रखे हैं 2 इंटू 10 की घात माइनस 10 मीटर की दूरी पर। आपको इसके कारण विभव निकालना है इतनी दूरी पर, 4 इंटू 10 की घात माइनस 6 मीटर पे, एक बार अक्ष पर, एक बार निरक्ष पर और एक बार 60 डिग्री पर। अब इससे पहले कि क्वेश्चन शुरू हो, मैं आपको एक बात समझाऊं कि आपने पढ़ा था कि प्लस क्यू आवेश होता है और माइनस क्यू आवेश होता है। यह होता है इसका अक्ष, यह होता है इसका निरक्ष और यह होता है किसी कोण पर, थीटा डिग्री पर। अगर हम अक्ष पर होते हैं, अगर ये P अक्ष पर होता है तो सूत्र होता है माइनस का KP अपॉन आर स्क्वायर। आपको याद होगा जहां R होती है बीच की दूरी बिंदु P तक, ठीक है। अगर निरक्ष पे स्थित होता है कोई बिंदु तो निरक्ष पे विभव का मान आता है 0। ये भी मैंने आपको पढ़ाया था उस वीडियो के अंदर। और अगर थीटा पर है तो थीटा पर सूत्र होता है माइनस का KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, ये मैंने आपको सिखाया था उस वीडियो में। मैंने आपको 3 बातें समझाई थी कि अगर अक्ष पर है तो सूत्र होगा माइनस का KP अपॉन आर स्क्वायर, अगर निरक्ष पे कोई बिंदु स्थित है तो वहां पे 0 होगा, और अगर किसी कोण थीटा के ऊपर है तो बच्चा सूत्र लगेगा माइनस का KP cos थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अब ये जो सारी चीजें की थी अपन ने, इनमें अपन ये लेकर चले थे कि जो भी दूरी थी वो माइनस क्यू के पास में था, जो बिंदु था वो माइनस क्यू के पास में था, जो आपका ये बिंदु था ये माइनस क्यू से उठा हुआ था। बट अगर क्या होगा वो बिंदु प्लस क्यू से हो, तो कहने का मतलब क्या है, जैसे ऐसे हो। हालांकि मैंने उस वीडियो में डिस्कस किया था, फिर भी एक बार वापस कर लेता हूं। अगर ये अक्ष है वो बिंदु यहां पर हो, इसमें तो राइट हैंड साइड पे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे हो तो आपको पता है सूत्र क्या लगता है, माइनस का KP अपॉन आर स्क्वायर की जगह प्लस का KP अपॉन आर स्क्वायर, अगर प्लस के पास में है।
निरक्ष पर, निरक्ष पे कोई फर्क नहीं पड़ता, शून्य तो शून्य ही होता है, यहां भी शून्य और ऐसे भी शून्य, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये पी आपका थीटा इधर नहीं हो और आपका थीटा इधर हो, पी ऐसे हो, क्यू के हिसाब से, यहां किसके हिसाब से था, माइनस के हिसाब से, तो कोई दिक्कत नहीं है। माइनस के केपी कॉस थीटा की जगह प्लस का केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर आ जाएगा। ये दो बातें आपको क्लियर होनी चाहिए। आप आशीष सिंह लेक्चर्स के सब्सक्राइबर्स हो, आपको एक एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। हम दूसरे चैनल्स की तरह नहीं करने वाले हैं कि कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे डायरेक्ट करेंगे, नहीं, हमको एक एक कॉन्सेप्ट समझना है। तो अगर माइनस क्यू की तरफ है तो माइनस चलेगा, माइनस चलेगा, और अगर प्लस क्यू की तरफ हो रहा है सब कुछ तो प्लस चलेगा। इस क्वेश्चन में इन दोनों में से क्या लगेगा समझो, यहां लिखा हुआ है दूरी प्लस आवेश से, मतलब इस पूरे क्वेश्चन में ये लगने वाला है। अक्ष पे सूत्र लगने वाला है प्लस का केपी अपॉन आर स्क्वायर, निरक्ष पे तो शून्य हो गई, और अगर ऐसे थीटा एंगल पे बोलेगा तो कितना लगने वाला है, प्लस का केपी कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, वो दूरी की कर रहा है, और जो दूरी है वो कहां से ली हुई है, प्लस आवेश से ले रखी है, तो ये वाले सूत्र लगेंगे, वो वाला नहीं लगेगा। अब मैं शुरू करता हूं न्यूमेरिकल, ध्यान से देखिए, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो ताकि जो फॉर्मूले में चेंजेस आते हैं वो आपको ध्यान रहे। ऐसा है तो ये फॉर्मूला लगाओगे, वैसा है तो वो फॉर्मूला लगाओगे। मैंने तीनों चीजों को एक ही जगह कर दिया, अक्ष पर ये, निरक्ष पर शून्य, एंगल पर ये, अक्ष पर ये, निरक्ष पर शून्य, एंगल पर ये। लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अब इस क्वेश्चन के तीनों पार्ट में आपको सॉल्व करवाता हूं। सबसे पहले अ पार्ट सॉल्व करते हैं। अ क्या बोला है, द्विध्रुव अक्ष पर हो, मतलब ये बिंदु का होना चाहिए अक्ष पर, तो ये द्विध्रुव आपका है प्लस का 8 इंटू 10 की घात -9 एक आवेश, दूसरा आवेश कितना है माइनस का 8 इंटू 10 की घात -9, बीच की दूरी है 2 इंटू 10 की घात -10, बीच की दूरी होती है 2a, तो 2a कितना दे रखा है आपको, 2 इंटू 10 की घात -10, बीच की दूरी को अपन क्या बोलते हैं, 2a बोलते हैं फॉर्मूले में, तो बीच की दूरी दे रखी है मतलब 2a दे रखा है, कितना 2 इंटू 10 की घात -10। अब इसके अक्ष पर प्लस क्यू की तरफ, यहां बिंदु P है पहले वाले केस में, अक्ष पर दूरी प्लस के आवेश से, तो ये जो दूरी है, जिस दूरी को हम हमारे सूत्र में r कहते हैं, वो दूरी क्या दे रखी है आपको, 4 इंटू 10 की घात -6 मीटर, और इस बिंदु पर आपको क्या निकालना है, विभव। फिर से देख लो भैया, कोई जल्दी नहीं है, वापस समझ लो। आपको द्विध्रुव दे रखा है प्लस माइनस, द्विध्रुव में प्लस की साइड दे रखा है उसने, प्लस दूरी से, प्लस आवेश से, तो उस साइड बात करनी है। बीच की दूरी दे रखी है, बीच की दूरी होती है 2a, तो 2a आपको दे रखा है 2 इंटू 10 की घात -10, यहां से यहां तक की दूरी आपको बता रखी है r कितना, 4 इंटू 10 की घात -6 मीटर। अब आपको विभव निकालना है, क्योंकि प्लस की तरफ है और क्योंकि अक्ष पर है, तो सूत्र क्या लगेगा विभव का, kp अपॉन आर स्क्वायर। p को क्या लिख सकते हैं अपन, q इंटू 2a अपॉन आर स्क्वायर, p होता है ना q इंटू 2a। अब देखो सब कुछ दे रखा है, k कितना होता है 9 इंटू 10 की घात 9, q कितना दे रखा है आपको, कोई भी एक आवेश ले लो, 8 इंटू 10 की घात -9 इंटू 2a, 2a पूरा कितना दे रखा है आपको, 2 इंटू 10 की घात -10, डिवाइड में आर स्क्वायर, आर कितना है 4 इंटू 10 की घात -6, आर स्क्वायर, तो 4 इंटू 10 की घात -6, एक बार और 4 इंटू 10 की घात -6, स्क्वायर है ना, तो आर है 4 इंटू 10 की घात -6, तो उसका स्क्वायर होगा, 2 बार आ जाएगा। अब इसको हल करते हैं, ध्यान से देखना, इसका हल मैं यहां करता हूं ताकि अच्छे समझ में आए आपके। देखो 10-10 वाले सारे अलग कर देते हैं, 9 8 2, तो 9 इंटू 8 इंटू 2, तो 9 8 2 अलग कर दिए, नीचे 4 और 4 अलग कर दिए। अब बात करते हैं 10 की, 10 को अलग सॉल्व करेंगे। 10 की घात कितनी है यहाँ पे 9, यहां 10 की घात कितनी है -9, यहां 10 की घात कितनी है -10, 10 10 10 है, घातें जुड़ जाएगी, तो 10 की घात 9, 10 की घात -9, 10 की घात -10, 9 -9 -10, 9 -9 -10, नीचे 10 की घात -6, 10 की घात -6, -6 इधर करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 से 4 गया, कितना बचा 9 इंटू 10, ऊपर क्या है 9 से 9 गया, बचा माइनस का 10, डिवाइड बाय 10 की घात -12, 6 6 12, ये -12 ऊपर जाएगा, तो 9 इंटू 10 की घात -10 इंटू 10 की घात 12, फिर ये सेम है, घातें जुड़ जाएगी, 9 इंटू 10 की घात -10 प्लस 12, ये हो गया 2, तो 9 इंटू 10 की घात 2, और इसका जो मात्रक है वो रहेगा वोल्ट। तो पहला आ गया समझ में, पहला बिल्कुल आसान था, तो अ पार्ट सॉल्व हो गया, एक एक चीज सॉल्व करके दिखाई है मैंने आपको। अब आते हैं ब पार्ट पे। ब बोल रहा है द्विध्रुव निरक्ष पर हो, मतलब जो आपका ये आवेश है, ये आपका आवेश है +8 इंटू 10 की घात -9 कूलम, दूसरा -8 इंटू 10 की घात -9 कूलम, इसके निरक्ष पर,
मतलब ऐसे निरक्ष पर, ये निरक्ष होता है, इस पर केंद्र से कितनी दूरी पर हो, 4 इंटू 10 की घात -6, यहां एक बिंदु P हो, इस पे मान निकालना है। तो निरक्ष वाला तो बहुत आसान होता है, निरक्ष पे विभव का मान कितना होता है, निरक्ष पर किसी भी बिंदु पे देखो विभव कितना होता है, 0। हम लोग डिराइव कर चुके हैं, टॉपिक कर चुके हैं कि विभव का मान निरक्ष पर, किसी भी विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर कितना आता है, 0 आता है। टॉपिक ही खत्म हो गया। तो ब पार्ट बिल्कुल सिंपल था, निरक्ष था, निरक्ष पे होता है 0। अब तीसरा आता है, तीसरा है आपका ग पार्ट। अब स होना चाहिए ना, अब ग कैसे हो सकता है, अब स, ओके। स पार्ट है, द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री पर हो। अब द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है देखना, पहला आवेश रखा हुआ है आपका प्लस का 8 इंटू 10 की घात -9, दूसरा है माइनस का 8 इंटू 10 की घात -9 कुलाम कुलाम, बीच की दूरी 2a जो है वो कितनी देर की भाई साहब, 2 इंटू 10 की घात -10। द्विध्रुव आघूर्ण होता है माइनस से प्लस की तरफ, तो ये माइनस से प्लस की तरफ ये होता है द्विध्रुव आघूर्ण। इससे कितने कोण पर है, 60 डिग्री पर है, मतलब ये द्विध्रुव आघूर्ण है, इससे 60 डिग्री पर है, इधर ऐसे, और 60 डिग्री पर, और ये दूरी कितनी दे रखी है आपको, 4 इंटू 10 की घात -6। हर बार सिंपल ही था, केंद्र से बिंदु की दूरी अक्ष पर, केंद्र से बिंदु की दूरी अक्ष पर, केंद्र से बिंदु की दूरी आपके हवा में किसी एंगल पे 60 डिग्री पे, ये 4 इंटू 10 की घात -6 जब किसी कोण पर हो, निरक्ष पर भी 4 इंटू 10 की घात -6 और अक्ष पर भी 4 इंटू 10 की घात -6। आर नहीं बदल रहा है, आर सेम ही है, जगह बदल रही है। और इसने कहा द्विध्रुव आघूर्ण से 60 डिग्री पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण में पहले टॉपिक में पढ़ा चुका हूं, पहले वाले चैप्टर में, कि माइनस से प्लस की तरफ होता है। तो ये है द्विध्रुव आघूर्ण, इससे कितना कोण बना रहा है, 60 डिग्री। तो इससे 60 डिग्री बनाओ और कितनी दूरी पे जाओ, इतनी दूरी पे, तो आपको मिलेगा बिंदु P। और प्लस वाले आवेश की तरफ है, तो आपको पता है ये r, थीटा वाला केस है, और इसके लिए सूत्र अपन पहले ड्राइव कर चुके हैं। v का मान कितना आएगा, kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, और ये अगर उधर होता तो क्या आता, माइनस का kp cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। चलो जी आगे बढ़ते हैं, v बराबर kp की जगह आ जाएगा q इंटू 2a cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। मान रखना शुरू करो, k 9 इंटू 10 की घात 9, q कितना है 8 इंटू 10 की घात -9, 2a का मान कितना है 2 इंटू 10 की घात -10, cos थीटा कितना है 60 डिग्री, cos 60 डिवाइड बाय r, दूरी कितनी है 4 इंटू 10 की घात -6, 4 इंटू 10 की घात -6, दो बार है स्क्वायर है, 4 इंटू 10 की घात -6। अब इसको हल करेंगे अपन। फॉर्मूले में कौन क्या होता है ये पता होना बहुत जरूरी है, तभी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। यहां पे r होता है केंद्र से बिंदु की दूरी, ये केंद्र है द्विध्रुव का, इससे बिंदु की दूरी। यहां भी r होता है केंद्र से बिंदु की दूरी। अभी जो p है आपका, ये p अलग है, इस p का मतलब होता है द्विध्रुव आघूर्ण, ये इससे कंफ्यूज मत हो जाना, ये p अलग है। ये होता है q इंटू 2a, q क्या होता है, कोई भी एक आवेश, 2a होता है बीच की दूरी, q कोई भी एक आवेश, 2a होता है बीच की दूरी। अब इसको हल करेंगे अपन, इसको मैं हल करूंगा यहां पे, तो इसको मिटा दूंगा मैं, तो अभी आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि नोट कर सको। अब सेंटर वाले को अपन रब कर देते हैं। अब देखो भैया कितना आ रहा है, ये यहां से ले रहा हूं ना। अब वही मैंने जैसे पहले किया था, 9 8 2, इसको अलग कर देते हैं। हाँ तो करते हैं 9 इंटू 8 इंटू 2, और cos 60 डिग्री वैल्यू होती है 1/2, तो ये आ गया 1/2, नीचे 4,4। इसको अलग हल करेंगे, 10 की घातों को अलग हल करेंगे। 10 की घात कितनी है 9, इधर कितनी है -9, इधर कितनी है -10, नीचे 10 की घात कितनी है -6, इधर 10 की घात कितनी है -6। अगर नीचे का सेम होता है ना 10 10 घातें जुड़ जाती है, 10 10 10 घातें जुड़ गई। चलो हल करते हैं, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 4 से 4 गया, इस 2 से ये 9 गया, तो 4.5 बचा, 4.5 इंटू 10 की घात, 9 से 9 गया माइनस का 10, 6 से 6 12, ये 12 ऊपर जाएगा तो माइनस का 12 प्लस का 12 हो जाएगा, तो इंटू 10 की घात प्लस का 12, ये सेम है घातें जुड़ जाएगी। 4.5 इंटू 10 की घात -10 प्लस 12, -10 प्लस 12 कितना होगा 2, तो ये हो गया 2। तो 60 डिग्री पर अगर ऐसे कोई 4 इंटू 10 की घात -6 पे कोई बिंदु है, तो उस बिंदु P पर विभव का मान कितना आ रहा है 4.5 इंटू 10 की घात 2 वोल्ट। तो ये हमने सक्सेसफुली कर लिया, अक्ष पर भी, निरक्ष पर भी, निरक्ष पे 0 होता है,
और एक कोण पर भी। तो जो टॉपिक मैंने आपको पहले पढ़ाया था पहले की वीडियो में, उस टॉपिक पे मैंने आपको न्यूमेरिकल्स करवा दिए। अब तक जितने भी वीडियो आए हैं उन समय जितने भी फॉर्मूला हैं उन सब के ऊपर मैंने आपको एक एक न्यूमेरिकल करा दिया। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। और अब ऐसे ही हम आने वाले वीडियोस के अंदर भी टॉपिक पढ़ेंगे और उनके न्यूमेरिकल्स को साथ साथ हल करेंगे। तो आपके पास एक कंप्लीट पैकेज तैयार हो जाएगा फिजिक्स और केमिस्ट्री का इस साल के लास्ट तक। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसको अभी के अभी लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जरूर कांटेक्ट कीजिए। वहां पे आपको एक ऐसा सुंदर पैकेज मिलेगा जो पूरे साल में आपको अच्छा स्कोर करने में मदद करेगा। ठीक है दोस्तों, आने वाले वीडियोस में हम लोग फिर और टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस जरूर करना और नीचे कमेंट करके जरूर बताना आपको कैसा लगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन।